लोग बात करोगे? पाकिस्तान से आके और उतनी बड़ी 26/11 की घटना हो गई, क्या किया तुमने? तुम्हारा ये गूंगा प्रधानमंत्री, तुम्हारी एंटोनियो मैटो राजमाता क्या की? शर्म नहीं आती है? जो कितने मराठियों की हत्या करवा दी, महाराष्ट्रियों का हत्या का दोषी, उसके लिए रो रही थी एंटोनियो माइनो, जिसपे काम किए मनमोहन सिंह। इतने दिन आप एक लोकसभा में काम करते हैं और एक देश की साधारण महिला जाती है, आपको चुनाव में चैलेंज करती है, हार जाती है, फिर लगातार काम करती है और आपको हरा देती है। अरे शर्म हो! कि देश की जनता देख रही है तुम लोगों को जो वोट देने वाले हैं वो भी गद्दार हैं। असली तुम तो गद्दार हो ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का पंचायत पर। सुधीर पांडे जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुधीर जी, मैं आपको बता दूं, पहले तो मुंबई में अर्नब गोस्वामी के पोस्टर लगाए हुए हैं जिसपे लिखा हुआ है दलाल मीडिया, अर्नब गोस्वामी मोदी का दलाल, बीजेपी का दलाल। इस तरीके के शब्दावली अर्नब गोस्वामी के लिए यूज की गई है। देशद्रोही उनके पोस्टर पर लिखा गया है और ये सब कराया है एक तथाकथित कांग्रेस नेता ने। क्या कहेंगे आप इस पर, इस तरीके के अल्फाज जो यूज कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए? अच्छा, अर्नब गोस्वामी देश के देशद्रोही हैं। हाँ। और दलाल हैं। हाँ। और क्रेडिट कार्ड किसके जेब में मिलता है? क्रेडिट कार्ड शिवसेना के एमएलए के जेब में मिला था ना। जी जी। कौन है देशद्रोही? क्यों पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड तुम रखते हो और दूसरे को देशद्रोही कहते हो? और कांग्रेस बात करेगी? जो मुंबई में आतंकवादी घटना हुआ, जो मूल आतंकवादी था, उसको सुप्रीम कोर्ट से छुड़वाने के लिए तुम्हारी जो राजमाता है एंटोनियो माइनो ना जी, शर्म नहीं आती है? जो कितने मराठियों की हत्या करवा दी, महाराष्ट्रियों का हत्या का दोषी, उसके लिए रो रही थी एंटोनियो माइनो। 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देती हैं। बेशर्मो, तुम लोग बात करोगे? पाकिस्तान से आके और उतनी बड़ी 26/11 की घटना हो गई, क्या किया तुमने? तुम्हारा ये गूंगा प्रधानमंत्री, तुम्हारी एंटोनियो मैटो राजमाता क्या की? मैं निंदा करूंगा पाकिस्तान का। बात करोगे तुम? बात करने लायक हो बेशर्मो? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम लोग। दूसरे को देशद्रोही कहते हो क्या? अर्नब गोस्वामी के करने से क्या नुकसान हुआ? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया? क्या आतंकवादियों की हत्या नहीं हुई? क्या हमारा अभिनंदन छुड़ा के नहीं लाए? 6 साल बीत गया, कितने जगह बम फोड़े गए? तुम मिला लो ना अपने मनमोहन सिंह, वो जो गूंगा बहरा था, 10 साल था, कितने मिला लो। इस दिल्ली में खड़ा हूं मैं, पूछो कितने जगह बम फोड़े गए थे? याद है? 6 साल में कितने जगह बम फोड़े गए हैं? अरे शर्म हो! कि देश की जनता देख रही है तुम लोगों को जो वोट देने वाले हैं वो भी गद्दार हैं। असली तुम तो गद्दार हो ही। हमेशा गद्दारों के साथ, आतंकवादियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ। तुम्हारा नेता पाकिस्तान जाता है तो कहता है कि मोदी को हटाओ। पाकिस्तान हमारा सबसे प्रिय है जी। इस देश में सिर्फ सारा अधिकार अल्पसंख्यकों को है। तुम्हारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तुम्हारे बयान एक एक चीज। तुम्हारा दिग्विजय कहता है ये टंच माल है। कितना गिनाऊं? कितना क्या क्या कहूं? पब्लिक डोमेन में मेरे शरीर में जितना रुआ नहीं है उतना ज्यादा तुम्हारे पास भ्रष्टाचार है। गिनाते गिनाते थक तो जाऊंगा। पूरा देश देख रहा है। कल तुम्हारा वो गया था, जो पप्पू है ना, कल गया था तमिलनाडु, और तमिलनाडु में मंच पे बोल रहा था। इसकी बात नहीं समझ, जो ट्रांसलेट कर रहे थे बेहोश होकर गिर पड़े। जानती है क्यों गिर पड़े? बेहोश होकर। समझे में नहीं आ रहा था यह आदमी कह क्या रहा है, नहीं समझ में आया। अब समाज में, पब्लिक में अब बहाना छोड़ के कैसे जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए मेरे बात समझ में नहीं आ रही हो तो मैं अपनी बेइज्जती बचाने के लिए क्या करूंगा? आपकी बात ना समझ पा रही हो तो क्या करेंगे? अब बहाना कुछ नहीं था तो झूठो गिर गया वो आदमी कि अपनी इज्जत तो बचा लूं। तुम्हारा वो नेता है कि तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए वो आदमी बेहोशी का ड्रामा किया। यही अस्तर है उस आदमी के। जानती है पप्पू क्या बोला? कि अगर किसान मजबूत होते इस देश के तो बॉर्डर पे चीन, इस देश को बॉर्डर की सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों भाई? जिस देश में अमेरिका में सैनिक बहुत किसान मजबूत हैं, बड़ी शक्तिशाली राष्ट्र है, फ्रांस बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, वहाँ सेना नहीं है क्या? वहाँ सेना क्यों रखें? उनको नहीं रखना चाहिए।
क्या क्या बेहूदगी है, क्या बताना चाहते हो भाई? जय जवान जय किसान जी एक दूसरे के पूरक हैं। किसान अन्न उग जाएगा उसका काम अलग है, जवान का काम है सुरक्षा करना। लेकिन इतना भी नहीं समझ में आ रहा, किसान सुरक्षा करेगा कि अन्न उग जाएगा। लेकिन सुधीर जी जो चैट सामने आ रही है उसमें क्या लिखा था ऐसा अर्नब गोस्वामी ने? उन्होंने लिखा था कि कुछ बड़ा करने वाली है बीजेपी सरकार। जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद तो बच्चा अर्नब गोस्वामी खुद ये आके कह रहे हैं कि बच्चा जानता था कि बीजेपी सरकार कुछ बड़ा करेगी क्योंकि बदला तो लेना ही था ना। अरे भाई तो प्रधानमंत्री जी हाँ जो कहते हैं जी वो करते हैं, यह देश का हर बच्चा जानता है। बिल्कुल। और जब वो कह दिए कि बहुत बड़ी गलती कर दिए हो, उसी समय पूरा देश समझ लिया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जी उसी समय ये महसूस, जब उसी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जी सर्जिकल स्ट्राइक किए, जी वो वो सोच रहे थे कि इसी में मोदी को बदनाम कर देंगे। सारी घटनाएं चाहे सीए हो चाहे किसान आंदोलन हो चाहे सब कुछ तो मोदी को बदनाम करने के लिए ही किया जा रहा है। बिल्कुल। अब अर्नब गोस्वामी भी पिस रहे हैं इसमें। अर्नब गोस्वामी का कोई दोष नहीं है। हाँ एक पत्रकार, अच्छा जितने पत्रकार हैं, क्यों ये रवीश कुमार क्यों लिखता है कि सूत्रों के हवाले से? हाँ कहाँ से आता है वो सूत्र? कौन है हाँ पूछता है भारत, जी वो सूत्र कौन है? जी वही तो सूत्र है, वही तो वो काम किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी तो ये पत्रकार कह देगा, ये कौन नहीं जानता था? मैं भी तो सोचा था कि अब मोदी के गुस्से का परमान चढ़ गया है, कुछ बड़ा होने वाला है। और हुआ भी। मैं जो गिना रहा हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। जी। क्या घुस के कहे थे, घुस के मारूंगा भी, ऐसे दांत पीस के कहे थे कि घुस के मारूंगा। हाँ। और घुस के मारे। बिल्कुल। और देखो मारे, और आज देश सुरक्षित हाथों में है। और अभी किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी भीगी बिल्ली बने हुए हैं कि दादा जी। कब ठोक देगा मोदी। जी। रात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नींद नहीं आ रही है। जी। ऊपर से बहक डोर से कह रहे हैं कि अरे मोदी जी, अरे यार कुछ वैक्सीन भेज दो, कुछ वैक्सीन भेज दो, कुछ वैक्सीन। देखो ये होता है 56 इंच जाके मारे। इस चाइना ने दिया कोरोना, और हम क्या दे रहे हैं? वैक्सीन। एक मारने वाला और एक बचाने वाला, यह है भारत। वसुधैव कुटुंबकम, ये है मोदी जी। सारी दुनिया 56 देशों में योग पहुंचा रहे हैं कि लोग स्वस्थ रहें। 56 देशों 90 देशों में अपना वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। ये होता है नेतृत्व। और उसके साथ अर्नब गोस्वामी हैं। कंप्लेंट भाजपा नहीं ना कर रही है। तुम जैसे गद्दार कंप्लेंट करने से और कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ता है? इनको करने दीजिए ना। इनका कलई खुल चुका है, या क्या करेंगे, इसके देश के साथ क्या किए हैं, अब तक इनका क्या चरित्र रहा है, यह देश जानता है। ऐसे थोड़े जो 440 सांसद पाने वाली पार्टी को 40 पे ला के समेट दिया, शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म कर लो यार। देश कहते हो, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हो, 70 साल से तुम गरीबी मिटा रहे हो, देश मिटा दिए। अरे कितना पोस्टर टांग देने से नहीं होगा, काम करने से होगा। एक तरफ 18 घंटा से 20 घंटा काम करने वाला है, एक तरफ मजा लेने के लिए इटली जाने वाला है। दोनों में अंतर है बहन जी, वो दोनों में अंतर है। एक कोरोना का वैक्सीन बना रहा है और दूसरा इटली में जाके मजा ले रहा है। सिर्फ वहां से ट्विटर खेल रहा है। और इधर 24 घंटा कभी बिहार तो कभी बंगाल तो कभी पूरे देश में घूम के कैसे कोरोना का वैक्सीन लगेगा, क्या व्यवस्था होगा, देश के लोगों को कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए समझ रही हैं। हाँ, ये आप दोनों के चाल चरित्र चेहरा इनको खूब बढ़िया से पहचान लिया गया है, देश पहचान लिया है। अब कुछ बताना शेष नहीं रहा। अब इनकी कलई खुल गई है। आने 40 है ना, 4 पे 9 कहीं भाग के चले गए तमिलनाडु। शर्म तो तुम लोगों को नहीं आती है कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा नेता है, जो जिस पे काम की इंदिरा गांधी, जिस पे काम किए जवाहरलाल, जिस पे काम किए इनके सारे प्रधानमंत्री, जिस पे काम की सोनिया गांधी, जिस पे काम किए मनमोहन सिंह, इतने दिन आप एक लोकसभा में काम करते हैं और एक देश की साधारण महिला जाती है, आपको चुनाव में चैलेंज करती है, हार जाती है, फिर लगातार काम करती है और आपको हरा देती है।
मैंने 70 साल में आप एक लोकसभा इस लायक नहीं बनाए हैं जहां से स्वतंत्र होकर आप जीत सके। इनके का 70 साल का काम को तौल लीजिए। मोदी जी तो बनारस में थे, बनारस में हैं और बनारस में रहेंगे। 6 साल भाई साहब, 6 साल, सिर्फ 6 साल। गुजरात में मुख्यमंत्री थे, बनारस आए और बनारस में डटे हुए हैं। आप 70 साल से काम किए, जहां से 70 साल काम कर रहे थे वहां से भागना पड़ा। तो अंतर है, सोचिए ना। देश पूछता है, जानना चाहता है, बताइए ना, क्या बताएंगे? है कोई चरित्र, कोई अंतर है? आइए ना, बैठ के 2 मिनट डिबेट कर लिया जाए। पूरे मैं मुख्यमंत्री और लेके तुम्हारे पप्पू को लेके तुम्हारे एंटोनियो माइनो को सबको चैलेंज कर रहा हूँ। आओ डिबेट कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी। ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, कांग्रेस ने तो अपने 70 साल में इतना काम नहीं किया। एक तरफ वो प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में घूमकर कोरोना वैक्सीन भी बना रहा है, पूरे देश में घूमकर लोगों का सम्मान भी कर रहा है, उनका उत्साह भी बढ़ा रहा है, और एक वो है जो इटली में जाकर बैठ जाते हैं और फिर देश में आकर अराजकता फैलाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए पंचायत।